हमारे पड़ोस में एक आंटी रहने के लिए आई थी। एक दिन सुबह मैंने देखा कि इसका शौहर काम के लिए शहर से बाहर चला गया था और इस दिन जोरदार बारिश हो रही थी। आंटी घर में अकेली गई तो इसने हमारे घर आने का सोचा और इस दिन जो कुछ हुआ वो तुम्हें बहुत मजा आएगा। सलाम अलैकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा नाम आकाश है और मैं बीएस कर रहा हूँ आखिरी साल में। इसलिए मैं घर से दूर हॉस्टल में रहता था। हमारा घर बहुत बड़ा है, बहुत से लोग रहने के लिए आते हैं। हमारे घर के सामने एक नए नए शादीशुदा शौहर और बीवी रहने के लिए आए थे 4-5 दिन पहले। मैंने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी क्योंकि मैं दूसरे के घर में रहता हूँ। वो देखने में बिल्कुल बेरंग लगते थे, उनमें कोई रस नहीं था। एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठकर अपनी किताबें पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि एक शख्स भीख लेकर बाहर जा रहा है और उसकी बीवी इसे दरवाजे तक छोड़ने आई थी। जब मैंने इसे देखा तो मैं इसे देखता रह गया। वो बहुत खूबसूरत और दिलकुश थी। पहली ही नजर में मेरा दिल धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने शौहर को बाय बाय कहा और मुझे देखने लगी। इसकी आंखों में काजल लगा हुआ था और होंठों पर सरखलाली लगाई हुई थी। फिर वो अपने घर में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। रोज सुबह 6 बजे जब मैं छत पर बने बाथ रूम में नहाने जाता तो मैं इसे भी अपनी छत पर कपड़े सिखाते देखता। वो ब्लैक कलर की टी शर्ट और पैंट पहने होती। इसे देखकर मुझे लगा आज मेरी लॉटरी लग गई है। मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए। इसके पास जाने का कोई और रास्ता ना था। मैं इसके दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। इसने दरवाजा खोला। इसका गोरा चेहरा देखकर मैं देखता रह गया। उसने पूछा क्या चाहिए? मैंने आहिस्ता कहा मुझे थोड़ा सा काम है। जब आंटी ने पूछा तुम सामने वाले घर में रहते हो? मैंने कहा हाँ। इसने मुझे अंदर बुलाया और बावर्ची खाने में जाकर एक बाउल में चीनी भरकर मुझे देने लगी। मैं इसे गौर से देख रहा था। इसने पूछा क्या देख रहे हो? मैं थोड़ा डर गया और कहा कुछ नहीं ऐसा, और वहां से चला गया। अब मैं रोज किसी ना किसी बहाने से इसके घर जाने लगा और हमारी दोस्ती बढ़ने लगी। कभी कभी वो भी मेरे घर आकर मुझसे बात करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसे ज्यादा जानने लगा। इसका नाम जानवी था। इसने ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल की थी। वो मेरे साथ खुलकर बात करने लगी। वो मुझे अपनी इज़्दवाजी जिंदगी के राज सुनाने लगी। इसने बताया कि कॉलेज में इसका एक बॉयफ्रेंड था और जब इसके वालिदैन को पता चला तो उन्होंने जल्दी से इसकी करा दी। इसे खोवा पसंद है और किस किस्म के कपड़े पसंद हैं, ये सब मैं जान गया था। इसका कोई ऐसा दोस्त ना था जिससे वो खुलकर बातें कर सके, मगर वो मेरी आंखों से मेरा ख्याल लगा लेती थी। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। रात के करीब 10 बजे मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो आंटी सामने खड़ी थी। इसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी जो बारिश से भीगी हुई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। रात के इस वक्त इसे देखकर मैं हैरान हो गया और मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने इसे अंदर आने को कहा और तौलिया दिया। इसने हाथ पांव पूंछे और तौलिया सूफे पर रख दिया। मैंने पूछा तुम मेरे घर क्यों आई हो? इसने कहा बारिश की वजह से इसके घर की लाइट चली गई है और इसका शौहर घर पर नहीं है, इसलिए अकेली घर में डर लग रहा था। मेरे घर में लाइट थी क्योंकि इन्वर्टर लगा हुआ था। हम दोनों आराम से बैठकर बातें करने लगे। मैंने पूछा तुम्हारा शौहर क्या काम करता है? क्योंकि जब भी मैं इसके घर जाता इसका शौहर बाहर होता। आंटी थोड़ी अदास हो गई और चिप बैठ गई। मैंने कहा क्या? मैंने कोई बड़ा सवाल कर लिया। वो उदास चेहरे से
मुझे देखने लगी। इसकी आंखों में आंसू थे। इसके आंसू देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब इसने मुझे एक बात बताई जिससे मुझे बहुत हैरत हुई। इसने कहा कि इसके शोहर की दूसरी औरत से दोस्ती है, इसलिए वो बहाने बनाकर इसके पास वक्त गुजारता है। ये सुनकर मैं हैरान हुआ कि इतनी खूबसूरत बीवी होते हुए भी कोई दूसरी औरत के पास क्यों जाता है। आकाश, चेहरे पर मत जाओ। इसकी शादी से पहले ही इस औरत से ताल्लुक था और आज के मुआशरे में हमेशा लड़कियों को ही बरा कहा जाता है। लड़कों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। और वो रोने लगी। मैंने आंटी के कंधे पर हाथ रखा और इसे तसल्ली देने की कोशिश की। वो मेरे करीब आई और मुझसे लपट कर रोने लगी। रोते हुए बोलने लगी, आकाश, मुझे तेरे साथ वक्त गुजारना बहुत पसंद है और तेरे साथ बात करके मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने कहा, आंटी, लड़की की जिंदगी में एक लड़का और लड़के की जिंदगी में एक लड़की होती है। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है आंटी? वो हंस पड़ी और वो ठंडी लग रही थी, कौंप रही थी। मैंने कहा, जाओ बाथरूम में जाकर कपड़े बदल लो। मैं तौलिया लेकर कपड़े बदलने गया, मगर उसके पास बदलने के लिए कोई कपड़े ना थे। मैंने अपनी लंगी और शर्ट उसके लिए लाकर दी। हम दोनों देर तक बातें करते रहे। फिर मैंने पूछा, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? इसने कहा, मुझे गोली लिए बगैर नींद नहीं आती और आज मैं लाना भूल गई। बात करते करते हमें पता ही ना चला कब नींद आ गई। दोनों सोफे पर बैठे बैठे सो गए। सुबह 6 बजे आंटी के फोन का अलार्म बज गया। मेरी आंख खुल गई। आंटी ने रात की मदद पर मुझे शुक्रिया कहा और अपने घर चली गई। इस दिन इसका शौहर घर आ गया था, इसलिए इसके साथ ज्यादा वक्त गुजारने का मौका ना मिला। अब मेरी फाइनल इम्तिहानात खत्म हो चुके हैं और मैं अपने घर चला गया हूं। लेकिन जब भी मुझे आंटी याद आती, मैं इससे मिलने पुराने घर जाता तो वो मुझे देखकर बहुत खुश होती। मगर सच दोस्तों, इसकी हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अगर उसका शोहर अच्छा होता तो दूसरी औरत से ताल्लुक रखने की क्या जरूरत थी? वो इसे एक लम्हे के लिए भी तन्हा न छोड़ता। हम दोस्त थे। मैंने कभी इसकी मर्जी के खिलाफ रिश्ता बढ़ाने की ख्वाहिश नहीं की। लेकिन दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कल नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक वीडियो पूरा पूरा देखते रहो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, एहतराम दोस्तों।